एक घने जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी चिंकी के साथ रहती थी। पति को गुजरे कई महीने हो चुके थे। जब उसका पति खेत में काम कर रहा था, तभी आकाशीय बिजली उसके ऊपर गिर गई और वो वहीं पर मर गया। उसी समय से टूनी चिड़िया जब भी आकाश में बिजली चमकते देखती और घने घने बादल होते तो वो देखकर डर जाती। एक दिन टूनी आकाश में घने घने बादल देखकर डर जाती है। हे भगवान, आज आकाश में काले काले बादल छाए हैं। लगता है आज बहुत तेज बारिश होगी। मैंने तो अभी तक अपने घोंसले की मरम्मत भी नहीं की। अगर मेरा घोंसला बारिश में टूट गया तो चिंकी, अरे ओ चिंकी बेटा, चल मैं तेरे को तेरे मौसी के यहाँ छोड़ कर आती हूँ। फिर मैं वापस लौटकर घोंसले की मरम्मत करूँगी। मम्मा, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी आपके साथ मिलकर आपके घोंसले को बनाने में मदद करूंगी। नहीं बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो। जब तुम बड़ी हो जाना तब तुम मेरी मदद करना। चलो अब जल्दी चलो, बारिश होने ही वाली है। टूनी अपनी बेटी चिंकी को लेकर पास वाले ही घने जंगल में अपने मौसी के यहाँ पहुँचती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी बहन, दरवाज़ा खोलो। देखो मैं अपनी बेटी के साथ आई हूँ और बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है। टूनी इस तरह कई बार आवाज़ लगाती है, लेकिन उसकी बहन टुनटुनी दरवाज़ा नहीं खोलती है। तभी टूनी की नज़र दरवाजे पर बंद ताले की तरफ जाती है। ओह, मैं भी कितनी मूर्ख हूँ। दरवाजे पे ताला लगा हुआ है और मैं अपनी बहन और तेरी मौसी को कब से आवाज़ दिए जा रही हूँ पागलों की तरह। मम्मा, चलो वापस घर चलते हैं। जैसे ही वो दोनों घर वापस लौटने को होते हैं, तभी बारिश बहुत तेज हो जाती है और बिजली भी चमकने लगती है। इसलिए दोनों भागकर पास वाले घर के पास जाते हैं और वो घर कालू कौवे का था। अरे कोई है? प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, बाहर बहुत बारिश हो रही है। मुझे बारिश रुकने तक अपने घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। कालू जी, जरा बाहर जाकर देखो तो इतने तेज बारिश में कौन आ गया। कालू कौवा दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि वहाँ टुनटुनी है और वो फिर अपनी पत्नी से कहता है, चमेली, बाहर एक चिड़िया आई हुई है जिसका नाम टूनी है और वो बारिश रुकने तक के लिए आश्रय मांग रही है। क्या कहते हो? कालू जी, आप यहीं रुको, मैं अभी देखती हूँ इतनी बारिश में कौन कमबख्त यहाँ आया है। ए चिड़िया, क्या है? मैं अपने घर में किसी अनजान को आने नहीं देती। खैर, बारिश बहुत तेज़ हो रही है और मुझे तुम्हारी बच्ची को देखकर तरस आ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें रहने के लिए जगह दे दूँगी, लेकिन उसके बदले में मुझे तुमसे किराया चाहिए। ठीक है बहन, धन्यवाद। मेरे पास ये खाने की पोटली है, आप इसे किराए के तौर पर ले लें मुझसे और बारिश रुकने तक आप मुझे रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दें। चमेली खाने की पोटली लेकर टूनी और उसके बच्ची को घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे देती है। हे भगवान, बस जल्दी से ये बारिश रुक जाए। जैसे तैसे करके वो दोनों माँ बेटी रात को सो जाते हैं और सुबह होते ही चमेली कवि टूनी के पास आती है और कहती है, ए चिड़िया, जल्दी उठो और अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जल्दी निकल जाओ। लेकिन चमेली बहन, बारिश तो अभी रुकी नहीं है और मैं अपनी बच्ची को लेकर बारिश में कहाँ जाऊँगी। अच्छा तो ठीक है, फिर आज का किराया दो, फिर मेरे घर पर रहो। लेकिन चमेली बहन, मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं है तो फिर यहाँ से दफ़ा हो जाओ। ये कोई अनाथालय नहीं है जहाँ पर मुफ्त में रहने को मिलेगा। फिर चमेली उन दोनों को घर से बाहर निकाल देती है और वो दोनों बाहर आकर बारिश में भीगने लगते हैं।
तभी वहाँ पर हरी तोती आती है और उन्हें अपने घर ले जाती है। हरी तोती का घर लकड़ी का बना हुआ था। टूनी बहन, इस लकड़ी के घर में मैं अकेले रहती हूँ। आप भी मेरे साथ अपने बच्चे के साथ रह सकती हो, हमें बहुत अच्छा लगेगा और मैं इसका कोई किराया भी नहीं लूँगी। इस तरह टूनी चिड़िया हरी तोती के घर में अपनी बेटी के साथ बहुत ही खुशी खुशी रहने लगती है। हेलो दोस्तों, तो ये कहानी कैसी लगी आप लोगों को? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स, बाय बाय, फिर मिलते हैं।